नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी के अगर हम देखते हैं तो आज लगभग फ्लैट में ओपन हो गया था और फ्लैट में ओपन होने के साथ हम लोग जैसे बात कर रहे थे, अगर ये ऊपर की ओर से मोमेंटम होना शुरू होता है तो कल का जो ऑल टाइम हाई का लेवल था 25,000, इसको ये फिर से रिटेस्ट करने के लिए कोशिश करेगा और क्लोजिंग प्राइस कहीं पर ये इस लेवल के आसपास कहीं पर भी दे देता है तो बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन मार्केट ठीक ठाक तो चल ही रहा था, लेकिन आखिर ये जो 3 बजे के आसपास कहीं पर एक अच्छा खासा शॉर्प सेलिंग हमको देखने को मिला और मार्केट क्लोजिंग होते होते फिर से कल का जो क्लोजिंग प्राइस था उसी के लेवल के आसपास कहीं पर ही आके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पर अभी 2 दिन हो गया है मार्केट इसी लेवल के आसपास अपना जो ऑल टाइम हाई के लेवल के पास है वहाँ पर जाके जो सेलर्स हैं वो अपने आप एक्टिवेट हो रहे हैं और वहाँ से मार्केट को नीचे ला रहे हैं। तो इसका मतलब 25,000 जब तक ये ऊपर की ओर से तोड़ता नहीं है, यहाँ पर हम लोग सेलिंग एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस को फेस करने वाले हैं। दूसरी अगर हम देखते हैं तो मार्केट अगर ऊपर की ओर से ब्रेकआउट देना चाहिए तो मार्केट को क्लोजिंग करीब 25,000 के आसपास कहीं पर देना चाहिए, लेकिन मार्केट 25,000 के आसपास कहीं पर भी 2 दिन हो गया लगातार वहाँ पर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, वो निचलेतम स्तर पे आके क्लोजिंग दे रहा है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा वीक बन रहा है क्योंकि निफ्टी कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ मोमेंटम हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा मार्केट इधर कंसोलिडेट होगा या फिर यहाँ से थोड़ा मार्केट में एक अच्छा खासा हमको रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कल अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होके थोड़ा बहुत रिवर्सल जाता है 24,800 80 90 900 ये सारे लेवल पे जाने के बाद यहाँ से फिर से एक शार्प सेलिंग दिखाई देता है, तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए अच्छा खासा एम पैटर्न बन रहा है अपर हाई साइड पे, मार्केट ऑल टाइम के हाई साइड पे है और यहाँ पर एक एम पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको मोमेंटम दिखाई दे सकता है। जबकि ये 24,800 से लेके 850 ये सारे लेवल को तोड़ता है नीचे की ओर से, ज़्यादा नहीं आपका जो स्टॉप लॉस होने वाला है वो करीब 24,900 तक ही रहने वाला है और यहाँ पर हम लोग को अच्छा खासा एक नीचे की ओर से मार्केट देखने को मिल सकता है जिसका टारगेट करीब 24,650 तक भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर उसका अगला सपोर्ट का लेवल बन रहा है। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ पर रिवर्सल होकर करीब इस लेवल पे 24,900 से लेकर 25,000 ये सारे लेवल के अंदर कहीं पर कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि मार्केट एक चैनल के अंदर फिर से फंसने वाला है और मार्केट इसे यहाँ पर अगर 1-2 दिन फिर से और एक दिन में ओवर ट्रेड कर लेता है तो इसका ब्रेकआउट लेवल या फिर ब्रेकडाउन लेवल, ये दोनों लेवल के कहीं पर भी हम लोग अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। तो इंतजार कीजिए कब ये किस तरह से मोमेंटम देता है। अगर कल ही ये फिर से नीचे की ओर से आना शुरू होता है तो एम पैटर्न के हिसाब से हम लोग इसको सेल के लिए प्लान आउट कर सकते हैं और अगर ये कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रहा है तो आपको हेजिंग पोजीशन में भी कुछ अपना प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखते हैं तो फ्लैट ओपन हो गया था, फ्लैट ओपन के साथ ही मार्केट पे 52,000 के लेवल को क्रॉस करने के लिए जा रहा था, लेकिन वहां से फिर से एक सेलिंग का प्रेशर हम लोग को दिखाई दे रहा है। कल भी हमको जो सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा था 52,200, आज भी अगर हम देखते हैं तो 52,000 के आसपास से मार्केट पे एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे है, तो जो लोग मंडे के दिन ये सारे लेवल पे शॉर्ट करके बैठे होंगे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट का लेवल भी दिखाई दे रहा है और उन लोग के लिए भी एक अच्छा खासा स्पेस पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के लिए। तो अगर मान लीजिए कल मार्केट में करीब ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर मार्केट ओपन हो जाता है 51,500 600 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो ये लोग जो लोग ऊपर अपर के साइड की ओर से सेल करके बैठे होंगे वो लोग अपना पोजीशन को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते रहेंगे और वंस ये जब भी 51,800 के ऊपर कहीं पर जाना शुरू होगा वो लोग अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है एक हमको रिवर्सल भी ट्रेड देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट जब तक ये 51,500 600 लेवल के आसपास होगा तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि मार्केट में ये जो लोग अपना जो पोजीशन को सेल करके बैठे होंगे ओवरनाइट पोजीशन को, वो लोग अपना पोजीशन को होल्ड करते रहेंगे जब तक कि 11 साढ़े 11 बजे तक। उसके बाद वो अपना पोजीशन को इधर रोल ओवर करेंगे या फिर स्क्वायर अप करेंगे। तो उस केस में हमें ऐसा लगता है मार्केट में थोड़ा यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे सकता है और अगर वंस ये अगर 51,200 के आसपास कहीं पर भी नीचे आता है या फिर 53,000 आता है तो 51,500 से आसपास कहीं पर आपका स्टॉप लॉस रख के आप नीचे की ओर से ट्रेड कर सकते हैं और आपका टारगेट करीब पहला ये जो राउंड लेवल है 51,000 ये तो होना चाहिए और अगर उससे भी नीचे अगर मार्केट स्लाइड होना शुरू होता है तो उसके बाद हम लोग का 50,800 ये सारे लेवल के आसपास पे मार्केट हमें एक गिरता हुआ दिख सकता है। लेकिन मान लीजिए कहीं पर एक बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है करीब 51,200 के आसपास कहीं पर एक गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो जितने लोग भी यहाँ पर बैठे होंगे वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करना पहले पसंद करेंगे। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट फिर से एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम हो जाए और वहाँ से आज का जो क्लोजिंग प्राइस है
400 500 यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से फिर से एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे, लेकिन ये सेकेंड हाफ में होगा। तो वंस ये जब फिर से नीचे की ओर से आना शुरू होगा, कोई भी अगर एक ऑपोजिट कैंडल आपको दिखाई देता है, वहाँ पर अपना पोजीशन को वहाँ पर जब भी लोअर पोजीशन को रेड कैंडल के नीचे की ओर से मार्केट आना शुरू होता है, हम लोग अपना पोजीशन को एंटर कर सकते हैं सेल की ओर से। और हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट 51,000 तक ही होना चाहिए, क्योंकि इस लेवल के आसपास, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका होगा ऊपर की ओर से, और वहाँ से फिर से सेलिंग आ रहा है। तो ज़्यादा आप नीचे ओर से जाने के लिए आप लोग प्लान आउट मत कीजिए। अगर जा रहा है तो ये आपका बोनस पॉइंट पे काउंट होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज 2 पोजीशन को मेरे हेज पोजीशन में ऐड किया हुआ हूँ, जहाँ पर मेरा ये जो पोजीशन है 24,300 पुट ऑप्शन को मैंने यहाँ पर सेल किया हूँ, और उसके साथ 25,400 को मैंने यहाँ पर सेल आउट किया हुआ हूँ। और अगर आप देखते हैं ये 2 पोजीशन में इसलिए ऐड किया हूँ क्योंकि ये मुझे पहले अभी ये कंसोलिडेशन फेज है या फिर एक ब्रेकआउट लेवल है या फिर ब्रेकडाउन लेवल है, ये पहले मुझे जानना जरूरी है। तो तब तक मैं इस पोजीशन को अभी होल्ड करके रहूँगा। अगर कल मार्केट मान लीजिए यहाँ से नीचे की ओर से आना शुरू हो जाता है, सॉरी ये तो बैंक निफ्टी का है, निफ्टी में अगर हम देखते हैं यहाँ से अगर नीचे की ओर से आना शुरू हो जाता है 24,800 के नीचे, तो ये जो कॉल ऑप्शन में मैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके उसको नीचे की ओर से लाने के लिए कोशिश करूँगा, अगर वहाँ पर प्रीमियम अगर जस्टिफाई कर रहा होगा तो। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।